हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है व्रत। हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 अध्याय 10 व्रत प्रश्नावली 10.1 एनसीईआरटी बुक से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्रत होता क्या है। ये जो गोल आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु होता है जो सेंटर में होता है। जो सर्कल में सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, और जो सेंटर पॉइंट से ये सर्कल के इस वाले पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट तक, किसी भी बिंदु तक, केंद्र बिंदु से किसी भी बिंदु तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। ये जो गोल घेरा होता है उसको हम परिधि बोलते हैं। इंग्लिश में हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, इंग्लिश में परिधि बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से ये इस वाले बिंदु तक की दूरी त्रिज्या होती है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये होता है हमारा केंद्र, ये होती है हमारी परिधि, ये होता है व्यास, और ये होती है त्रिज्या। सर्कल में ये 3-4 चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि प्रतिच्छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और अप्रतिच्छेद रेखा क्या होती हैं। ये जो सर्कल है ना, इससे जो थोड़ी दूर होकर कोई रेखा गुजरती है, इधर गुजरे या इधर गुजरे, इससे थोड़ी सी दूरी पर अगर कोई रेखा गुजरती है तो उससे बोलते हैं हम अप्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदक, अप्रतिच्छेदक रेखा। ठीक है, और ये जो सर्कल होता है ना, इससे कोई रेखा होकर गुजरती है। ये जो सर्कल होता है इससे कोई रेखा स्पर्श करके, यानी कि उसे छू कर, थोड़ी सी टच करके निकलती हो, उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और कोई रेखा, सर्कल है, जैसे इधर देख लो, यहाँ पे ये सर्कल है, इसे प्रतिच्छेद करते हुए, काटते हुए जो रेखा गुजरती है उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? प्रतिच्छेद रेखा। क्लियर है यहां तक? हमारा एक क्वेश्चन होता है कि सर्कल पर कितने बिंदु होते हैं। हमारा एक क्वेश्चन होता है सर्कल पर कितने बिंदु होते हैं। ये जो सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है, मतलब केंद्र है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, बिंदु, मतलब कि इस पे अनंत बिंदु होते हैं। ये हमारा एक ओटी होता है कि वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, तो हम लिखेंगे वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। अच्छा, वृत्त पर अगर अनंत बिंदु होते हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होंगी? केंद्र से किसी बिंदु तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो एक बिंदु के केंद्र से एक बिंदु तक की दूरी एक त्रिज्या, तो केंद्र पर कितने बिंदु होते हैं? अनेक बिंदु होते हैं। तो केंद्र पर कितनी त्रिज्याएं होंगी? अनेक त्रिज्याएं होंगी। तो हम लिखेंगे वृत्त पर अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ये भी हमारा क्या होता है? एक ओटी होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि वृत्त पर कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। और वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हल करते हैं।
ये पिरमेय है 10.1। आपकी बुक में देखना कि 10.1 करके एक पिरमेय है। क्या है वो पिरमेय? कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। मान लीजिए ये सर्कल है, वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा जा रही है। स्पर्श रेखा क्या होती है? कि जो वृत्त को स्पर्श करके जाए, छू के जाए। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गया, से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये त्रिज्या जा रही है ना, ये इस पर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कोई भी त्रिज्या स्पर्श बिंदु से होकर जाती है तो वो क्या करती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो उस पर लंब होती है। क्लियर है? ये जरूरी था आपको जानना, इसलिए ये हमने थोड़ा सा बता दिया। चलिए अब करते हैं हम प्रश्नावली 10.1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखिए ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, इस पर कितने बिंदु, ये केंद्र है, इस पर कितने बिंदु होते हैं? अभी हमने देखा था कि इस पे अनेक बिंदु होते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा इनमें से किसी एक बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा जाती है। अब इन पर अनेक बिंदुएं हैं तो इस पर अनेक स्पर्श रेखाएं होकर जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? हल करके लिखना आप लोग कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इस पर सर्कल में क्या होते हैं, वृत्त में क्या होते हैं? अनेक बिंदु होते हैं। एक बिंदु एक रेखा को स्पर्श करके जाता है, एक रेखा स्पर्श करके जाती है, तो अनंत बिंदुओं को अनंत स्पर्श रेखा स्पर्श करके जाएंगी। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला रिक्त स्थान हमारा क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश 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 पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा वृत्त है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा उसे मतलब वृत्त को डैश पर प्रतिच्छेद करती, मतलब कि एक बिंदु पर ये एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अनंत स्पर्श रेखाएं अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ये हमारा दूसरा रिक्त स्थान क्या है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या डैश कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, ये वृत्त है हमारा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, ये प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है हमारी? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, मतलब कि दो बिंदुओं पर काटे, तो यहाँ पे क्या आएगा? छेदक रेखा, छेदक रेखा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है हमारा कि वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा?
सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, व्रत बना लेंगे। ये हमारा व्रत बन गया, व्रत, ठीक है। एक व्रत हो गया कि समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखो, एक स्पर्श रेखा, एक समांतर रेखा ये हो गई और एक समांतर रेखा ये हो गई। समांतर रेखा का मतलब होता है समान दूरी पर, ठीक है। तो ये कितनी समांतर रेखाएं हैं? दो समांतर रेखाएं, ठीक है। या फिर ये ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी, लेकिन कितनी होंगी? दो। समांतर का मतलब होता है दो, समान दूरी पर। तो एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श मतलब कि जो वृत्त को छूकर जाए, छूकर समांतर हो, ठीक है। वैसे तो उस पर स्पर्श रेखाएं अनंत होती हैं, लेकिन समांतर स्पर्श रेखाएं पूछा है, मतलब कि एक यहाँ पे स्पर्श करके जा रही है, एक यहाँ पे स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। तो कितनी समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्लियर है? चलिए अब करते हैं क्या हम, हमारा चौथा रिक्त स्थान। चौथा रिक्त स्थान क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, ये उसका स्पर्श बिंदु है। उभयनिष्ठ मतलब कि छूकर जा रहा है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है जो छूकर जा रहा है, जो टच करके जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्लियर है ना आप सब लोगों को? चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई क्या है, इसे बताना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये केंद्र हो गया, केंद्र बिंदु। तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या पर 5 सेंटीमीटर एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P हो गया। P पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, ये बिंदु हमारा Q हो गया, ठीक है, ये बिंदु O हो गया और ये बिंदु P है। इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। O और Q कितना है? 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी दी है हमें? 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर। ये P है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि PQ की लंबाई क्या है। इसे हम किससे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होती है। कर्ण हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना है? लंब ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग प्लस आधार हमें नहीं पता, तो आधार का वर्ग हमें नहीं, आधार ऐसा कैसा, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 बराबर 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 प्लस आधार हमें नहीं पता, तो ऐसा कैसा, आधार स्क्वायर 144 माइनस बराबर 25, 25 प्लस के बराबर की उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, बराबर आधार स्क्वायर। क्लियर है? 14 में 5 का 9 बचे,
3 में से 2 गया, 1 बचा और 1 ऐसा कैसा, बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, अब आधार पे वर्ग है, हम आधार पे से वर्ग हटाएंगे तो 119 पे क्या रूट चढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया डी 119। क्लियर है यहाँ तक। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा PQ, ये P और Q केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर स्पर्श है, बिंदु के Q है, यहाँ पे स्पर्श मिलती है, तो OQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, PQ हमें बताना था, तो PQ आएगा √119। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, ये हमने सर्कल बना लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक वृत्त खींचिए, ये हमने वृत्त खींच लिया, दी गई रेखा, यानी कि ये मान लो हमें ये रेखा दी गई है, तो दी गई रेखा के एक समांतर हो दूसरी समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो दूसरी। ठीक है, तो ये मान लो कि हम ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या होती है, जो एक बिंदु को स्पर्श करके जाए। ठीक है, और ये हमने छेदक रेखा खींच ली। छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा होती है जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, ये एक बिंदु ये और एक बिंदु ये पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये क्या है, छेदक रेखा है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के, ये हमें रेखा दी गई है, इसके समांतर, समांतर मतलब समान दूरी पर 2 रेखाएं खींचिए। ये समान दूरी पर हमने 2 रेखाएं खींच दी, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। ये है हमारा सर्कल। क्लियर है। चलिए, ये हो गई हमारी प्रश्नावली 10.18 समाप्त। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।